भ्रष्टाचार हो या हो अपराध ज्यादा, अब हर बात का होगा खुलासा। सरकारी कार्यशैली की खोलनी हो पोल या फिर किसी मामले में हो बड़ा झोल, देखिए सरकारी कार्य प्रणाली और सिस्टम की पोल खोलता प्रातः दर्पण न्यूज का सनसनाता सेगमेंट खुलासा। आगरा के इस्पात सेंटर्स की डर्टी पिक्चर फिर आई सामने। मोहब्बत की नगरी में फल फूल रहा है इस्पात सेंटर का धंधा। जिस्म फरोशी का धंधा और हुआ हाईटेक। एसएसपी के आदेश को नहीं मानती है ताजगंज पुलिस। काले बंद शीशों के पीछे होता है जिस्म फरोशी का काला कारोबार। ताजमहल के लिए दुनिया भर में मशहूर आगरा का ताजगंज इलाका अब इस्पात सेंटर्स का अड्डा बनता जा रहा है। बॉडी मसाज की आड़ में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के इस गलीज धंधे में ग्राहकों के आगे नाबालिग लड़कियां परोसी जा रही हैं। जब प्रातः दर्पण न्यूज पर हमने एक स्पा का स्टिंग ऑपरेशन चलाया तो स्पा संचालकों में हड़कंप मच गया और अधिकांश स्पा संचालक अपने सेंटर पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि ऐसे स्पा सेंटर्स पर प्रशासन ने सख्ती से रोक लगा रखी है। इसके बावजूद सरेआम चलाए जा रहे स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसमें कम उम्र की नाबालिग लड़कियों को ग्राहकों के आगे परोसा जाता है। बंद काले शीशों की आड़ में यह धंधा दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं कि ताजगंज थाना पुलिस कुछ नहीं जानती, बल्कि सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें मूंदे बैठी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुलिस सुविधा शुल्क लेकर उनका प्रोटेक्शन कर रही है। ऊपर भैया मैं इसका विस्तार देखा नहीं, वो तो ठीक है कौन चार्ज, लेकिन वो इन्हीं की और भैया और बता दो। यही दो हैं और नहीं है कोई हल्की सी। कैसी बता भैया, देख लो गौरतलब है कि आगरा में तत्कालीन आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी बीबी यादव के कार्यकाल में आगरा में 113 इस्पात सेंटर संचालित थे। उनके ट्रांसफर के बाद आए अधिकारी नरेंद्र कुमार को इस्पात सेंटर्स पर जिस्म फरोशी की शिकायत मिली तो उन्होंने सभी लाइसेंस निरस्त करते हुए केवल 12 लोगों को इस शर्त पर लाइसेंस दिया कि वे अपने सेंटर्स पर कोई गलत काम नहीं करेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं आगरा में अवैध रूप से संचालित कुछ इस्पात सेंटर।
इतना ही नहीं, जब आगरा में पर्यटक आते हैं और किसी ऑटो या टैक्सी चालक से ऐसी कोई डिमांड करते हैं तो वह ऑटो या टैक्सी चालक उन्हें लेकर सीधे ऐसे मसाज पार्लर पर पहुंचते हैं जहां उनका कमीशन फिक्स होता है। जब हमने इस बाबत वर्तमान अधिकारी जुगल किशोर राणा से बात की तो उन्होंने स्पा सेंटर्स पर प्रतिबंध की बात कहते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी स्पा सेंटर को लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है और जितने स्पा सेंटर संचालित हैं वे सब के सब अवैध और गैर कानूनी हैं। ताजे क्षेत्र में कई स्पा सेंटर संचालित हैं, कभी कोई का पहले कार्रवाई हुई थी लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, इनको क्या लाइसेंस वगैरह क्या प्रक्रिया है? ऐसा है, ये जो स्पा सेंटर्स हैं हमारे आयुर्वेद विभाग से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पा सेंटर के नाम से जो समाचार माध्यम से सुनने को मिलता है, लोग अपनी मसाज कराते हैं, लेकिन मसाज कराते हैं तो उससे हमारे विभाग में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो तो सिर्फ एक डॉक्टर के होते हैं जो BMS या BUMS डॉक्टर होगा, लेकिन स्पा सेंटर का हमारे विभाग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और अगर पहले कभी इस तरीके का हुआ है तो वो भी निरस्त किए जा चुके हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ से कोई भी स्पा सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। गौरतलब है कि स्पा सेंटर संचालकों के मुंह अब खून लग चुका है, जिसके चलते बिना लाइसेंस के पुलिस की मिलीभगत से कुछ स्पा सेंटर्स पर जिस्म फरोशी का धंधा खूब फल फूल रहा है। यहाँ काम करने के लिए आने वाली लड़कियां भी अधिकांशतः किसी न किसी मजबूरी में आती हैं, जिन्हें देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेल दिया जाता है। इस धंधे में जब किसी ग्राहक को अपनी सेवाएं देने की बात करनी हो तो अंदाज पूरी तरह बदल दिया जाता है। स्पा सेंटर में पहुंचे ग्राहक की पहले सरसरी जांच की जाती है, फिर ग्राहक उन्हें स्टाफ दिखाने के लिए कहता है, तब सेंटर में मौजूद लड़कियों की एक एक कर कैटवॉक कराई जाती है और ग्राहक से 1000 या 1200 रुपये काउंटर फीस जमा कराने के लिए बोला जाता है। लड़की पसंद आने के बाद ग्राहक को स्पा सेंटर के बंद केबिन में लड़की के साथ भेज दिया जाता है, जहां वह ग्राहक उस लड़की को अतिरिक्त पेमेंट करके पूरी सेवाएं लेता है। सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा ग्राहक को ऑफर में बॉडी टू बॉडी मसाज सेवा देने और फुल सेटिस्फैक्शन मसाज का पैकेज बताया जाता है। बस यहीं से ग्राहक को अपने जाल में फंसाने का खेल भी शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए पूर्व में SSP बबलू कुमार ने इसे बंद कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस है कि अपने कप्तान के आदेशों को ताक पर रखे बैठी है। पर हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ताज नगरी के माथे पर लगा यह बदनुमा दाग मिट नहीं जाता। अभी तो कई और खुलासे होने बाकी हैं, कुछ और परतें खुलना बाकी हैं। हमारे कलम के सिपाही मैदान में उतर चुके हैं, अब कोई अपराधी नहीं बचेगा।